मध्य पूर्व की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि खुली सैन्य चेतावनियों तक पहुंच चुका है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक इंटरव्यू ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई को लेकर बेहद सख्त और विवादित बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान के नए नेता के चुनाव से कोई खुशी नहीं है और उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगता कि नया नेतृत्व शांति के रास्ते पर चलेगा। ट्रंप के बयान के बाद दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब और गहरा होने वाला है। दरअसल हाल ही में हुए एक बड़े सैन्य हमले के बाद ईरान की सत्ता में बड़ा बदलाव आया था। उस हमले में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इस घटना ने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। अली खामेनेई दशकों तक ईरान की राजनीति और धार्मिक नेतृत्व के सबसे ताकतवर चेहरों में से एक रहे थे। उनकी मौत के बाद ईरान में सत्ता का बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि देश की सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा। इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच अंततः अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। लेकिन यह फैसला जितना तेजी से हुआ उतना ही विवादों में भी घिर गया। कई विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोज्तबा खामेनेई के पास वह अनुभव और सार्वजनिक राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है जो इस पद के लिए जरूरी मानी जाती है। 56 साल के मोज्तबा खामेनेई ने अपने जीवन में कभी कोई बड़ा आधिकारिक सरकारी पद नहीं संभाला। इसके बावजूद उन्हें ईरान की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके सत्ता में आने के पीछे ईरान की शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक संस्था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। IRGC को ईरान की राजनीति में बेहद प्रभावशाली और ताकतवर संगठन माना जाता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से मोज्तबा खामेनेई पर्दे के पीछे रहकर सत्ता के कई अहम फैसलों को प्रभावित करते रहे हैं। 2000 के दशक में लीक हुए कुछ अमेरिकी राजनयिक दस्तावेजों में भी मोज्तबा को पर्दे के पीछे असली ताकत के रूप में वर्णित किया गया था। उन दस्तावेजों में यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ईरान के चुनावी सिस्टम को प्रभावित करने और शासन के वफादार उम्मीदवारों को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक तौर पर कभी पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन ईरान की राजनीति को करीब से देखने वाले विशेषज्ञ लंबे समय से यह मानते रहे हैं कि मोज्तबा खामेनेई सत्ता के अंदरूनी हलकों में काफी प्रभाव रखते थे। दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अली खामेनेई खुद नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनका उत्तराधिकारी बने। बताया जाता है कि अपनी वसीयत में उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि मोज्तबा को सुप्रीम लीडर न बनाया जाए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि अंततः वही ईरान की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंच गए। इस फैसले के बाद ईरान के अंदर भी कई तरह की चर्चाएं और बहस शुरू हो गई। कुछ विपक्षी समूहों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे सत्ता के अंदरूनी समीकरणों का परिणाम बताया है। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बदलाव को लेकर चिंताएं सामने आने लगी। इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया, जिसने इस पूरे मुद्दे को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर ईरान का नया नेतृत्व अमेरिका की मांगों के साथ सहयोग नहीं करता तो अमेरिका ऐसे किसी भी सैन्य ऑपरेशन का समर्थन कर सकता है जिसमें ईरान के नए सुप्रीम लीडर को भी निशाना बनाया जाए। ट्रंप की इस चेतावनी ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी मांग यह है कि ईरान अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त कर दे। अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित रहा है और कई बार उस पर प्रतिबंध भी लगाए जा चुके हैं। ट्रंप का मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार विकसित करता है तो इससे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है और क्षेत्र में एक बड़ी अस्थिरता पैदा हो सकती है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान इस कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म कर दे और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को स्वीकार करे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान लगातार यह कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह किसी भी तरह के परमाणु हथियार विकसित नहीं कर रहा। इसी मुद्दे को लेकर पिछले कई वर्षों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है। ट्रंप के ताजा बयान के बाद यह सवाल और ज्यादा गहरा हो गया है कि आने वाले समय में इन दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अगर ऐसा कोई सैन्य ऑपरेशन होता है तो उसमें इजराइल की सेना की भूमिका अहम हो सकती है। इजराइल पहले भी कई बार यह कह चुका है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को
अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इजराइल के नेताओं का मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो यह पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा बन जाएगा। इसी वजह से इजराइल ने कई बार चेतावनी दी है कि वह ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इजरायली सेना के कुछ अधिकारियों ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर कोई भी ईरानी नेता ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है जिन्हें इजराइल अपने खिलाफ खतरा मानता है तो उसे सीधे निशाना बनाया जा सकता है। इन बयानों ने पहले ही मध्य पूर्व में तनाव का माहौल बना रखा है। ऐसे समय में ट्रंप का बयान इस पूरे समीकरण को और ज्यादा जटिल बना देता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर अमेरिका और इजराइल वास्तव में ईरान के नेतृत्व को सीधे निशाना बनाने की रणनीति अपनाते हैं तो इससे पूरे क्षेत्र में बड़े स्तर पर संघर्ष छिड़ सकता है। मध्य पूर्व पहले से ही कई संघर्षों और राजनीतिक संकटों से जूझ रहा है। सीरिया, इराक, यमन और गाजा जैसे क्षेत्रों में लंबे समय से अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच सीधा टकराव पूरी दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। दुनिया के कई बड़े देश इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं यह तनाव किसी बड़े युद्ध का रूप न ले ले। हालांकि कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि कई बार इस तरह के बयान राजनीतिक दबाव बनाने के लिए भी दिए जाते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका ईरान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए ऐसी सख्त भाषा का इस्तेमाल कर सकता है ताकि उसे परमाणु मुद्दे पर समझौता करने के लिए मजबूर किया जा सके। दूसरी तरफ ईरान भी अपने रुख पर मजबूती से कायम रहने की कोशिश करता है ताकि वह अपने घरेलू और क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रख सके। इस पूरे घटनाक्रम के बीच दुनिया की नजर अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई पर टिकी हुई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि वह अपने नेतृत्व की शुरुआत किस तरह करते हैं और अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों को किस दिशा में ले जाते हैं। क्या वह अपने पिता की तरह कठोर नीति अपनाएंगे या फिर कूटनीतिक रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे? यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इतना तय है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन और अमेरिका की सख्त चेतावनियों ने मध्य पूर्व की राजनीति को एक बार फिर बेहद संवेदनशील मोड़ पर ला खड़ा किया है और पूरी दुनिया इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ऐसी ही दमदार और सच्ची खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।